राइट। यानी हर एक आई की वैल्यू के लिए जे का लूप यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक चलेगा। आई की वैल्यू 1 के लिए जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चलेगा। आई की वैल्यू 2 के लिए तो ये एल एन लिखा हुआ है, एल एन क्या करेगा, लाइन छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नेस्टेड फॉर लूप को थ्योरेटिकली समझा था, मैंने उसको एलोबरेट करके ईजी लैंग्वेज में नेस्टेड फॉर लूप को समझाया था। तो आज हम लोग उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। और भी मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी वीडियो लाऊंगा और कंप्यूटर ट्रिक्स रिलेटेड भी वीडियो आगे लाऊंगा। तो इसके लिए मुझे आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा, आपके सब्सक्राइब एंड लाइक करने पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की सिंपल और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ज, यहाँ पे कोड फॉर जावा यहाँ पे लिखा मैंने। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप, राइट। यानी हर एक आई की वैल्यू के लिए जे का लूप यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक चलेगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक आई की वैल्यू की नहीं, आई की कितनी वैल्यू चलेगी, मीन्स ये आई लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 5 बार चलेगा। यानी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहे या इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इंक्रीमेंट कितना करता रहेगा, 1 इंक्रीमेंट करता रहेगा, 1 + 1, राइट। आई को ये आप जानते ही हैं यूनिटरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसका मतलब होता है एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो आई = i + 1, राइट। तो ये एक एक बढ़ाता रहेगा और कितनी बार चलेगा, 5 बार। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और उसी आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप चलेगा j = 1 से लेकर 3 तक चलेगा। आई की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चलेगा। आई की वैल्यू 2 के लिए j का लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा। और उसी तरह 3 के लिए भी j का लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा। फिर आई की वैल्यू 4 के लिए भी j का लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा। फिर 5 के लिए भी j का लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो मीन्स इतनी बार चलेगा। तो सपोज़ यहाँ से स्टार्ट कराते हैं प्रोग्राम को। आई = 1 रखा है यहाँ पे, इसने 1 आया तो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन 5 से कम है आई की वैल्यू, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। अब जे की वैल्यू रखेगा, यहाँ पे जे रखेगा, जे में क्या रखेगा, 1 रखेगा, चेक करेगा 3 से कम है, ठीक है, 3 से कम है, 2 है तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, आई में क्या है, 1 है। यानी आई में उस समय क्या है, इस समय क्या है, 1 है पहली बार में। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, यहाँ पे 2 कर देगा, जे की वैल्यू को चेक करेगा, अभी भी 3 से कम है। तो प्रीवियस में जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 प्रिंट की थी, यानी अभी भी 2 है, तो फिर आई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी आई की वैल्यू 1 है, राइट। तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, यहाँ पे 3 करेगा जे की वैल्यू को, कंडीशन चेक करेगा, अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, फिर बढ़ाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू फिर 1 प्रिंट कर देगा। और फिर जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, 4 करेगा तो कंडीशन देखेगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो गई तो अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा। तो यानी प्रीवियसली 1 प्रिंट कर दिया था, मीन्स 1 एक रो में प्रिंट कर दिया था। फिर यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, हमारा नई लाइन में आ जाएगी, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू प्रीवियसली क्या थी, 1 थी, तो आई की वैल्यू को अब 1 बढ़ाएगा, 2 करेगा, चेक करेगा 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है तो अब यहाँ पे आएगा। तो आई की वैल्यू अब 2 है। अब आई की वैल्यू 2 के लिए जे का लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक चलेगा, राइट। लेकिन प्रिंट कहाँ से होगा, यहाँ से प्रिंट होगा। तो जब आई = 2 हुआ, कंडीशन चेक किया, 5 से कम है, ट्रू है तो नीचे आया। अब जे = 1 रखेगा तो 1 तो पहली बार में प्रिंट हुआ था, पहली बार में। अब जे = 1 रखेगा, यहाँ पे 3 से कम है यानी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। अब आई में क्या है, करंट टाइम में क्या है, 2 है तो 2 प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, 2 करेगा, इससे बढ़ाएगा 2 करेगा, 3 से कम है, अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, यहाँ पे 3 करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है यानी जे की वैल्यू 3 के इक्वल है तो यहाँ पे आएगा, फिर प्रिंट करेगा तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर यानी 1 2 प्रिंट कर दिया। और फिर ऐसे ही फिर आई की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा, यानी आई की वैल्यू क्या कर देगा, 3 कर देगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अभी 5 से कम है। अब आई = 3 के वैल्यू के लिए भी जे का लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा। यानी पहले जे = 1 रखेगा, यानी 1, कंडीशन ट्रू है तो यानी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 3, तो यानी 1 प्रिंट हुआ था फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट लूप में आई की वैल्यू 1 के लिए। फिर आई की वैल्यू 2 के लिए 2 प्रिंट हुआ था। अब यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 3 थी
तो फ्रेंड्स ऐसे ही ये लूप चलता जाएगा और न्यू लाइन ये हमारा जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा बाहर निकलेगा तो ये एलन लिखा हुआ है, एलन क्या करेगा, लाइन छोड़ देगा। तो प्रिंट और प्रिंट एलन का मैंने डिफरेंस प्रीवियस वीडियो में अपने बताया हुआ है, एक्सप्लेन करके सिस्टम आउट डॉट प्रिंट में काफ़ी डिटेल में बताया है। उसको अगर आपने वो ना देखा हो तो मेरे चैनल पे लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 1 1 पहली बार में i = 1 की वैल्यू के लिए यहाँ पे i प्रिंट करेगा कितनी बार, यानी i = 1 की वैल्यू के लिए j का लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार, तो यहाँ 3 बार चला है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ 1, राइट। फिर j i की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा और यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ से उतर कर यहाँ पे आ जाएगा, लाइन छोड़ देगा, एलन लिखा हुआ है ना यहाँ पे प्रिंट एलन, तो ये लाइन छोड़ देगा। और प्रिंट केवल क्या करता है, उसी रो में प्रिंट करता है। एलन क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देता है। इसके अंदर जो चीज़ लिखी होगी वो प्रिंट करने के बाद में कर्सर नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये जे का लूप 1 से लेकर 3 टाइम्स चला, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ लेकिन आई, तो उस समय आई की में एक वैल्यू क्या थी 1 1 1, तो 1 1 प्रिंट कर दिया। फिर इससे हमारा कर्सर नई लाइन में आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर आई की वैल्यू को 2 किया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे फिर जे का लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार, लेकिन प्रिंट क्या करेगा आई, तो 2 2 2 प्रिंट हो गया। और फिर आई की वैल्यू को बढ़ाएगा 2 3 करेगा, और फिर जे का लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 3 बार, लेकिन प्रिंट क्या करेगा आई, तो मतलब आई में क्या है 3 3 3, तो 3 प्रिंट कर देगा। फिर जे आई का लूप बढ़ाएगा यानी 4 करेगा, और फिर जे का लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। फिर ये आई प्रिंट करेगा, आई में उस समय क्या था 4, तो 4 कितनी बार प्रिंट करेगा, 3 बार, क्यों, जे का लूप 3 बार चल रहा है हर बार, हर आई की वैल्यू के लिए जे का लूप 1 से लेकर 3 टाइम्स चल रहा है, राइट। और फिर यहाँ से नई लाइन छोड़ेगा, फिर आई की वैल्यू को बढ़ाएगा 5 करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आया। फिर जे का लूप 1 से लेकर कितनी बार चलेगा, 3 बार, लेकिन प्रिंट क्या करेगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू इस समय क्या है 5 है, तो 5 3 बार प्रिंट कर दिया। फिर नई लाइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, और फिर आएगा इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा 6 करेगा। अब कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू हो गई 6, लेकिन लूप कितना चलना था, कंडीशन कब तक थी, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहे या इक्वल ना हो जाए। लेकिन अब आई का लूप 5 को क्रॉस कर गया है, तो क्रॉस कर गया तो यानी ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह आ जाएगा। ये ब्रैकेट किसका है, इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा, बट यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो यानी ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये। इसको आप लोग चाहे तो कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं, चलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर और कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आपको समझ नहीं आती है तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, राइट। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।